Dear friends, welcome to the world of parenting. I am Piyush Agarwal and today we are going to witness a parenting seminar जिसका topic है parenting from heart. Parenting दिल से जिसको बोल सकते हैं. Parenting एक ऐसा विषय है, एक ऐसा concept है जिसको आज के युग में 21st century में हर एक पेरेंट को समझना होगा, उसकी ज़रूरत समझनी होगी और पेरेंटिंग टेक्निक्स होती हैं, पेरेंटिंग को लर्न किया जाता है और उसके माध्यम से इस सेमिनार के माध्यम से आपको पता लगेगा कि हाउ टू अपब्रिंग योर चाइल्ड इन अ बेटर वे, हाउ टू टेक केयर ऑफ हिम इन अ बेटर वे और किस तरह से उसकी अच्छी देखभाल करनी है. तो मिलते हैं आपसे सेमिनार हॉल के अंदर टू एंजॉय द पेरेंटिंग सेशन, पेरेंटिंग फ्रॉम हार्ट बाय पीयूष अग्रवाल. थैंक यू. Parents to please stand up and give a huge round of applause to welcome our chairperson, Squadron Leader A.K. Singh sir. Please give a big round of applause for co-chairperson Mrs. Neelam Singh ma'am with a huge round of applause. A warm welcome to the parents, the dignitaries with this event. First of all, Honorable Chairperson, Squadron Leader A.K. Singh sir, Co-Chairperson Mrs. Neelam Singh ma'am, Director of Dr. M.P.S. College, Dr. Rajiv Ratan sir, Chief Advisor Colonel C.K. Singh sir, Principal Dr. M.P.S. World School, Mr. Charles Ferrin sir, and all the people who are consolidated with Dr. M.P.S. Group to a seminar on successful parenting. Parenting by heart. Now I would kindly request our dignitaries to begin this program with the lighting of the lamp. Physically and mentally healthy will groom to lead a productive life. Good parenting will definitely raise an individual the task of much difficulties because of the overwhelmingly advanced mindsets and ideas of a new generation child that it portrays. This generation of Facebook and Twitter are a challenge for today's parents. Many of the times, parents encounter situations like जब उनके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, वो नाराज हो जाता है, वो टीवी बहुत ज़्यादा देखता है या वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता है. Parents get confused with how to deal with such type of situations. Even after reacting, they can't stay thinking what will be the impact on their child's developing mind. These things are taking us to a conclusion that parenting is definitely not an easy task. And we hope that this journey will lead all the parents gathered here now taking the event
further, I feel highly privileged in taking this honor to introduce Mr. Piyush Agarwal, who happens to be the corporate head of Dr. MPS Group of Institutions. लोग जानते हैं पेरेंटिंग, जैसा कि हम शुरुआत से जानते आ रहे हैं किस तरह से अपने बच्चों की बेहतर देखभाल करनी है, उनको अपब्रिंगिंग कैसे करनी है उनकी, सभी को पता है, सभी हम जानते हैं, सभी हम लोग एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। बट थोड़ा सा और उस एक्सपर्ट जो आपका एक्सपर्ट है जिस चीज़ में, उसमें थोड़ी सी और पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा और अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो फिर हमारे बच्चों की लाइफ थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार, जैसा कि हम लोगों ने पहले नोटिस किया था कि स्टूडेंट्स वर नॉट सपोज टू बी हेयर इन द सेमिनार, किड्स वर नॉट सपोज टू बी हेयर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वर्ल्ड स्कूल टीचर्स से टू काइंडली टेक ऑफ द किड्स टू अ सेपरेट क्लासरूम। सभी लोग अपने बच्चों को टीचर्स के साथ दे दीजिए एक दूसरे क्लासरूम में, बिकॉज वी लर्न सम टेक्निक्स। हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कि बच्चों के सामने आपको नहीं, क्योंकि सारी टेक्निक्स अगर वो सीख जाएंगे तो सब घर पे फिर आपसे आपकी बात वो नहीं मानेंगे। सो आर यू विद मी? यस और नो? आवाज थोड़ी तेज आ रही चाहिए, थोड़ा कम सुनाई देता है मुझे। आर यू विद मी? यस और नो? इन देयर प्रेशियस टाइम टू अटेंड द सेशन। सो इट्स अ सेमिनार पेरेंटिंग फ्रॉम हार्ट, दैट इज पेरेंटिंग दिल से। दिल से मूवी सबने देखी है? मैं आप लोगों का बस यस और नो सुनना चाहता हूँ हर सवाल पे। अगर आपको यस लगे तो यस बोल दीजिएगा, नो लगे तो नो बोल दीजिएगा। कुछ आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो दिल से मूवी सबने देखी है? बट ये जो है वो पेरेंटिंग दिल से है, पेरेंटिंग फ्रॉम हार्ट, अ सेमिनार ऑन सक्सेसफुल पेरेंटिंग विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बेटर। आपको अपने बच्चे को बेहतर समझने में ये थोड़ी मदद करेगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सारे पेरेंट्स से कि व्हाट इज पेरेंटिंग। थोड़ा सा आइडिया है क्या है पेरेंटिंग? कोई बताएगा व्हाट इज पेरेंटिंग? चलिए मैं बताऊंगा अभी आपको। बेसिकली पेरेंटिंग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है। पेरेंटिंग की बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, लेकिन टेक्निकल डेफिनेशंस के लिए हम लोग आज यहाँ पे नहीं बैठे हैं। वी आर ओनली हियर टू डिस्कस द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, और जो असलियत है, जो आप प्रैक्टिकल चीजें हैं। पेरेंटिंग इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो कि सबको नसीब नहीं होता है, बहुत विश्वास के साथ दिया है। जब आप ही अगर भगवान की दी हुई चीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भगवान भी शायद आपका ख्याल नहीं रखेगा। It is said God could not be everywhere and that's why he made parents. Take care of the little gift given to you by God. The next few years are going to be the best years of your life. Congratulations and happy parenting. जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान हर जगह होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर इंसान का अलग अलग ख्याल रखे। तो आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए भगवान ने किसको दिया है, किसको भेजा है? पेरेंट्स को बनाया कि भाई बच्चे को, ऐसा भी हो सकता था कि बिना पेरेंट्स के भगवान कोई ऊपर से बारिश होती और बच्चे नीचे आ जाते, ऐसा हो सकता था। बट एक प्रोसेस बनाया भगवान ने कि जो बर्थ होता है दैट शुड बी थ्रू द पेरेंट्स। एक माँ और पिता के द्वारा ही बर्थ होना चाहिए, ऊपर से नहीं बारिश होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबका इंडिविजुअली ख्याल रखे, इसलिए बच्चों का ख्याल रखने के लिए उसने आप लोगों को बनाया है। पेरेंटिंग इज गार्डनिंग। जिस तरह से हम एक बीज बोते हैं और उसके फल निकलने का प्रतीक्षा करते हैं, इसी तरह से पेरेंटिंग इज ऑल्सो गार्डनिंग। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना ज़्यादा पानी आप सींचेंगे, जितनी ज़्यादा आप तपस्या करेंगे, जितना ज़्यादा अपने एफर्ट्स देंगे, उतना ही बढ़िया और मीठा आपका फल निकलेगा। यस और नो? आप उसको डाल दीजिए एक झाड़ी की तरह, एक जंगली पेड़ की तरह, और उस पर ध्यान नहीं दीजिए। बारिश होगी तो अपने आप पानी डल जाएगा, आंधी आएगी तो अपने आप वो उड़ जाएगा, तो आपका बच्चा कैसा निकलेगा? इट विल नॉट गो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। पेरेंटिंग इज ट्रस्ट। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि पेरेंटिंग एक विश्वास है। बच्चा जितना विश्वास आपके ऊपर करता है, एक पेरेंट के ऊपर करता है, मेरे ख्याल से उतना किसी के ऊपर नहीं करता होगा। विश्वास करना क्यों बंद कर देता है बाद में, वो बात की बात है। तो जब वो पैदा होता है तब आपके ऊपर बहुत विश्वास करता है वो। जब आपकी गोदी में होता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। जब आप उसको बेड पे लिटाते हैं तो वो रोना स्टार्ट कर देता है।
जब आप उसको ऊपर हाथ हवा में उछालते हैं तब वो हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि नीचे आने के बाद उसके पापा उसके पास है, उसके पापा उसको अपने हाथों में संभाल लेंगे। तो बच्चा आपके ऊपर विश्वास करता है और आपको भी अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करना चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और पेरेंटिंग इज अ ट्रस्ट। Make it the goal of your early days of parenting to teach your child that he can trust you. From trust, all else will follow. जब आपके early days of parenting होते हैं, जब आपका बच्चा 6 महीने का होता है या 3 महीने का होता है, जैसे जैसे बड़ा होना स्टार्ट होता है, तभी से उसको आदत डालिए कि आपके ऊपर वो विश्वास करना चालू करे। आप बचपन से ही उसका विश्वास मत तोड़िए, प्रॉमिस मत करिए। अगर प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसको पूरा करिए। ठीक है बेटा, वो खिलौना लेके दे देंगे, ऐसा नहीं बोलना है। जब आप खिलौना लेने जाएं तब उसको वो खिलौना दिला दें। अगर नहीं दिलाना है तो उसको नहीं बोलें कि बेटा वो खिलौना लेके दे देंगे। तो यू शुड क्रिएट द ट्रस्ट। ट्रस्ट विश्वास बनाने से बनता है, अपने आप विश्वास नहीं बनेगा। तो आपको अपने बच्चे के ऊपर अपना विश्वास बना के रखना है। पेरेंटिंग इज लेबर ऑफ लव। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? बाकी किसी ने मेहनत नहीं करी पेरेंटिंग में, किसी ने अपनी रातें खराब नहीं की, किसी ने रात में 1-1, 2-2 बजे उठ के डायपर चेंज नहीं किए, किसी ने पूरे कपड़े चेंज नहीं किए रात को 3 बजे उठ के, या फिर कोई ऐसा है जो कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सोया ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो कि पेरेंटिंग के टाइम में न्यू बॉर्न जब बेबी होता है तब वो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोते ही नहीं है। तोमर सर भी याद ऊपर कर रहे हैं। तो हम सभी ने ये टाइम फेस किया है, हम सभी को करना है ये टाइम फेस। हमने भी ये टाइम फेस करवाया था अपने पेरेंट्स से। द स्लीपलेस नाइट्स, द करियर सैक्रिफाइसेस, द पोस्टपोनिंग ऑफ योर सो मेनी एक्टिविटीज, द साइज ऑफ पेरेंटिंग कम्स एट अ प्राइस। पेरेंट बनना कोई बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपने जितने सैक्रिफाइस किए हैं, जितने आपने प्रतिज्ञा की है, पहले उसको पाने के लिए और फिर उसके बाद बड़ा करने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कितनी मुश्किल होती है। कई बार फीमेल्स का पूरा करियर दांव पे लग जाता है कि भाई आप कहीं जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपका बेबी हो गया, उसके बाद आपको जॉब क्विट करनी पड़ी। फिर आपकी सर्विस में 8-10 साल का ब्रेक आ गया, आप 20,000 रुपये सैलरी पे जॉब कर रहे थे और 10 साल बाद भी आप 20,000 रुपये ही करेंगे, बिकॉज वो 10 साल का जो ब्रेक है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर करियर, यू हैव टू फेस स्लीपलेस नाइट्स। रात की नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह आपको 8 बजे ऑफिस जाना है, लेकिन रात में पूरी रात बच्चे के साथ जागना है। पहले केवल मम्मियाँ जागती थी, आजकल पापा ज़्यादा जागते हैं। आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं, टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। जब मम्मी के पास होते हैं तो मम्मी समझा देती है कि बेटा शाम को 5 बजे के बाद मेरे से बात नहीं करना है, मैं तुझे नहीं जानती, और पापा को पकड़ लेना है और सुबह 10 बजे तक पापा के पास ही रहना है। फादर एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं? फादर्स को डर लग रहा हो, घर जाके कोनी पड़ेगी तुम्हें। तो पेरेंटिंग इज द लेबर ऑफ लव, पेरेंटिंग इज एंजॉइंग। पेरेंटिंग को जितना आप एंजॉय करोगे, जितना आप मजे लोगे, जितना आप उसको जियोगे, उतनी ज्यादा आपको पेरेंटिंग अच्छी लगेगी, उतना ज्यादा आप अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। अगर पेरेंटिंग आपको बर्डन लगेगी, क्या यार ये फिर उठ गया, फिर इसका डायपर चेंज करना पड़ेगा, करना तो है ही। क्या आप बिना डायपर चेंज करे रह सकते हैं? आपके बेटे के कपड़े पूरे गीले हैं और क्या आप उसको बिना चेंज किए रह सकते हैं? करना है तो उसको खुश होकर करेंगे, एंजॉय करके करेंगे, तो हो सकता है अच्छे कपड़े आप बदल सके। तो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू एंजॉय विद योर किड्स। बच्चों के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, गिव देम क्वालिटी टाइम। उनके साथ खेलिए, उनके साथ घूमने जाइए, उनके साथ गाने गाइए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप काम छोड़ के बच्चों के साथ ही लगे हुए हैं, बट जितना भी टाइम आप दे रहे हैं, अगर आप आधा घंटा भी दे रहे हैं तो वो आधा। नाउ विल लुक टू द ओवरव्यू कि क्या क्या हम इस सेमिनार में आज कवर करेंगे। अभी तक तो केवल एक इंट्रोडक्शन चल रहा था। हम जानेंगे प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ पेरेंटिंग, प्रैक्टिकली व्हाट इज पेरेंटिंग, मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू पेरेंटिंग। कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स बने हुए हैं कि पेरेंटिंग ऐसी होती है, पेरेंटिंग में ये होता है, पेरेंटिंग में वो होता है। तो वो धारणाएं क्या है, वो मिथ्स क्या है, और उसके पीछे छुपी हुई रियलिटी क्या है, उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई क्या है, ये हम जानेंगे। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल,
जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग चली आ रही है कि बेटे को बाप का कहना मानना है, बेटे को बाप जैसा बनना है, बेटी को माँ जैसा बनना है, उसको ये करना है, वो करना है, ऐसे बच्चे को समझाना है, उसको डांटना है। ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हम जानेंगे क्या ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग चली आ रही थी और अभी भी चल रही है 80% घरों में। डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर आउटकम्स। उसके बाद हम जानेंगे किस किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं और आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपको किस तरह का पेरेंट बनना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे A to Z ऑफ इफेक्टिव पेरेंटिंग। उससे पहले हम समस्याओं की बात कर रहे हैं और लास्ट में फिर हम उसके समाधान की भी बात करेंगे। नहीं तो समस्या लेके आप चले जाएंगे और रात भर सोचते रहेंगे कि समाधान तो बताया ही, उसके लिए दोबारा आना पड़ेगा सेशन के लिए। तो we'll tell you solutions as well. So can we start? Yes. Practically, parenting is meeting the child's need to the age of 18 or sometimes longer, guiding the child towards the goal of becoming a competent adult. Parenting क्या है? जब तक वो adult नहीं हो जाता तब तक उसको जो भी उसकी needs हैं, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी उसकी ज़िंदगी की जो सारी requirements हैं, उनको समझना, उनको पूरा करना और उसको एक competent adult बनाना। जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, 18 साल की उम्र तक या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा तक, जब तक वो सेटल नहीं हो जाता तब तक की सारी जिम्मेदारियां उसकी उठाना, दैट इज सक्सेसफुल पेरेंटिंग। और इसी को आज हम जानेंगे कैसे वो काम करना है। अब हम आते हैं पेरेंटिंग मिथ एंड रियलिटी। कुछ ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं जो कि हमें लगता है कि वो सच होती होंगी, ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सच्चाई कुछ और होती है। ऑल पेरेंटिंग स्किल्स आर इंस्टिंक्टिव। पेरेंटिंग स्किल्स जो होती हैं वो आपका जन्म से आती हैं, वो आपको नेचुरली आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, आप अपने आप पेरेंट बन जाते हैं, आपको अपने आप आ जाता है कैसे बच्चे का ख्याल रखना है। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? सभी लोग एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। पर इट्स अ मिथ, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके आगे कुछ नहीं सीखा जा सकता। ये एक धारणा बनी हुई है कि ऐसा अपने आप हो जाता है, इसीलिए हम लोग कुछ नया सीखना नहीं चाहते, कुछ और सीखना नहीं चाहते। जो चलता आ रहा है उसी को हम चलाते आ रहे हैं कि भाई बच्चे को बड़ा करना है, जैसे हम बड़े हुए, जैसे हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया, वैसे ही हम भी अपने बच्चों को बड़ा कर देंगे। तो अपने आप आ गया। भाई हमें किसने सिखाया था कि बच्चे की गर्दन के पीछे हाथ लगाना? किसी ने नहीं सिखाया, राइट? तो रियलिटी इज, फैक्ट इज, नो वन इज बॉर्न विद ऑल द प्रिपरेशन नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पेरेंट। मैनी पेरेंटिंग स्किल्स मस्ट बी लर्न्ड थ्रू गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब आप पैदा होते हैं या फिर जब आप पेरेंट बनते हैं तब आपको जो चीज़ें आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। आपको कैसे पता लगता है? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे की गर्दन पे हाथ लगाना है, आपने कहा कि अपने आप आ जाता है। वो अपने आप नहीं आता। जब एक हॉस्पिटल में जब आपके घर की बुजुर्ग जो होती हैं, दादी जी जो होती हैं या दादाजी जो होते हैं या आपकी मदर जो होती हैं, वो जब बताती हैं बेटा ठीक से उठाइयो उसको गोदी में, पीछे गर्दन पे हाथ लगाना, तभी तो आप सीखते हैं। यस और नो? मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था अपने बेटे को हॉस्पिटल में उठाने, तो मुझे उठाने में डर लग रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, माय हैंड्स वर शेकिंग। फिर जो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे करके उठाते हैं, उन्होंने बताया गर्दन के पीछे हाथ लगाते हैं, ऐसे करके लेना है, देन आई लर्न हाउ टू हैंडल अ किड। तो ये एक फैक्ट ये है कि पेरेंट्स जो अच्छे पेरेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल पेरेंट्स हैं, हम सभी अच्छे पेरेंट्स होते हैं, कोई भी बुरा नहीं है, उससे हम सीख सकते हैं और उसको ऑब्जर्व करके और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंड मिथ इज अ परफेक्ट मैच्योर एडल्ट इज ऑलवेज अ परफेक्ट पेरेंट। भाई अगर आप बड़े हैं, आप एडल्ट हैं, आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपके बेबीज हो गए, तो ऑब्वियसली कि आप अच्छे पेरेंट बन गए, ऐसा होता है। अगर आप एक मैच्योर्ड एडल्ट हैं, मैच्योर एडल्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप 25 साल के आसपास हैं, 26 साल के आसपास हैं, तो जनरली आप एक परफेक्ट पेरेंट बन गए। ऐसा नहीं है, ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, हम सभी लोग परफेक्ट नहीं हैं, हम सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ और सीखने की गुंजाइश होती है, और वो गुंजाइश हमेशा रहती है। मैच्योर एडल्ट्स शुड स्ट्राइव टू बिकम कॉम्पिटेंट पेरेंट्स, नॉट परफेक्ट पेरेंट्स। आपको बेहतर पेरेंट बनना है, परफेक्ट पेरेंट आप नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। मिथ 3, गुड पेरेंटिंग गारंटीज गुड चिल्ड्रन। इससे कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आप एक अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं तो उससे आपको गारंटी मिल जाएगी कि आपके बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, बहुत सुधरे हुए निकलेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका नाम रोशन करेंगे। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? वेरी फ्यू।
ठीक है, ऑब्वियसली आपकी पेरेंटिंग अगर अच्छी है तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे, लेकिन एक और फैक्टर होता है, दैट इज influences outside the family such as peers, adults other than parents and media affect the children in healthy or unhealthy ways. बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है कि उन एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्रभाव आपके बच्चे पे ना पड़े, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स का कम हो। पेरेंटिंग इज ऑलवेज फन, दिस इज ऑल्सो अ मिथ, ये भी एक धारणा बनी हुई है कि पेरेंटिंग इज ऑलवेज अ फन, ये केवल एक मज़ा है पेरेंटिंग। कितने लोग एग्री करते हैं? Sir agrees with this also because he enjoys everything. लेकिन जनरली क्या होता है कि पेरेंटिंग हमेशा फन नहीं है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एक पेरेंटिंग ऐसी भी हो सकती है। These are two pictures, एक में मदर इज एंजॉइंग विद हर किड और दूसरे में क्या कर रही है, वो अपने बाल नोच रही हैं। पेरेंटिंग कैन बी फन एंड एट द सेम टाइम पेरेंटिंग कैन बी वेरी इरिटेटिंग ऑल्सो। Like any other job, parenting can be fun, sad, exciting, boring, satisfying and frustrating. Adults should have realistic expectations about parenting. Generally हम लोग बच्चे से तभी प्यार करते हैं जब वो हमारे साथ खेल रहा होता है, जब वो हंस रहा होता है, नई नई एक्टिविटीज करके हमें दिखा रहा होता है। स्पेशली फादर्स, स्पेशली पापा क्या करते हैं, जब वो खेल रहा होता है, अच्छा टाइम जब होता है, तब बच्चे के साथ बड़ा मजा आता है उसे, यार देख मेरा बेटा है। जैसे वो रोना स्टार्ट करता है, यार संभाले से, यार क्या है ये कर रहा है, ऐसा होता है नहीं होता? मदर्स विल एग्री विद मी, इस बार मैं मदर्स की साइड हूँ। तो कई बार क्या होता है, पेरेंटिंग इज नॉट ऑलवेज फन। फादर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि पेरेंटिंग इज ऑल्सो समटाइम्स एक्साइटिंग, समटाइम्स इट इज सैड, समटाइम्स इट इज बोरिंग, समटाइम्स इट इज सेटिस्फाइंग एंड समटाइम्स इट इज फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल। तो फ्रस्ट्रेटिंग जिस टाइम होती है उस टाइम अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने पार्टनर को ना दें, मिलके उसका सामना करें और मिलके उसको आगे चलें। एक आपको वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स का। इन सभी को लगता है कि बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, सभी को अपनी क्वालिटी अच्छी लग रही है, दूसरे सामने वाला बेकार पेरेंट लग रहा है। Have arrived. 100% breastfed, straight from the source. Drug-free cool birth, dolphin assisted. Well, you push, we cuddle. Yeah, cuddling is bonding. Helicopter mom, 12 o'clock. Must be mommy's day off. Oh, that's sexist. What? Boy, girls? No. Oh, disposable diaper. Well, apparently we don't care about the environment. Oh, look, it's crunchy granola mom. It's getting real. I wonder what it's like being a part-time mom. Ooh. Stay-at-home moms. I wonder what they do all day. Mani-pedis. Looks like some moms are too lazy to breastfeed. Someone came with their nipples blazing. Oh yeah? Well, I'm popped during conference calls. Hello. It's not all about the breasts. Yeah, actually, yeah, it is. No, it's not. No. But it's not. You want a piece of this? Oh, you want a piece of this? Well, I'll show you some screen-free parenting. Great. Nibble up, lady. It's go time. Okay. Yeah, go. I'll be back. Let's do this. कुछ पेरेंट्स थे जो कि समझते थे कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। कोई ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मॉम, कोई डब्बे वाले दूध को ज़्यादा अच्छा समझती है, कोई कर्डल हो गया था, मेरे पास तो कर्डल है
आप तो बेकार है, गोदी में लेके चलते हो बच्चे को, मैं ज़्यादा अच्छी मदर हूँ। तो एवरी पेरेंट थिंक्स कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस फ्रस्ट्रेशन में, इस जिद में हमारे बच्चे का नुकसान हो जाता है। जैसा कि उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बच्चे का वो छोड़ दिया और कहीं ना कहीं बच्चे का नुकसान हो जाता। तो हमें ये चीज़ समझनी है, वी डोंट नीड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बड़े ही केयर के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़े ही प्यार के साथ अपने बच्चे को बड़ा करना है। तो अब हम चलेंगे ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की तरफ। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, जिस पेरेंटिंग के साथ हम सभी लोग बड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे को भी इसी तरह से हमें बड़ा करना है। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग पहले क्या होता था, इसमें क्या कर रहा है, एक किंग अपने बेटे को अपना ताज पहना रहा है और उसको आगे का किंग घोषित कर रहा है। तो दिस वाज ट्रेडिशनल पेरेंटिंग। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, अगर कोई सिंगर है तो उसका बेटा सिंगर ही बनेगा। ऐसा होता था पहले? नहीं होता था। बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस ही करेगा, उसका बेटा बिजनेस ही करेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर का बेटा फैशन डिजाइनर बनना चाहता है। फैशन डिजाइनर को क्या बोलते हैं हम लोग? दर्जी बोलते हैं। एक लेमैन जो होता है, एक जो दर्जी का बेटा होता है वो पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है। इंजीनियर का बच्चा अपना सैलून खोलना चाहता है, बाल काटना चाहता है। और एक जो नाई का बेटा है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है। तो द स्टूडेंट डजंट वांट टू बिकम लाइक यू। 80% केसेस में जो आप कर रहे हैं वो आपका बच्चा नहीं करना चाहता, वो आपके जैसा नहीं बनना चाहता। क्यों बनना नहीं चाहता वो भी बताएंगे अभी। तो दिस वाज ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूँ। दिस इज RTT थ्योरी। बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। दिस इज RTT थ्योरी। RTT थ्योरी क्या है? पहले जब हम, या अभी भी जब हमारा बच्चा कोई शैतानी करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको समझाते हैं। आपका बच्चा मान लीजिए टीवी के बहुत पास बैठ के टीवी देख रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको पहले रोकेंगे, उसको समझाएंगे, बेटा पास से टीवी देखना अच्छा नहीं होता, अच्छी बात नहीं होती, मान जा। कहता है ठीक है पापा, मान जाऊंगा। जैसे ही आप जाते हैं शेविंग करने, वो दोबारा से बैठ जाता है। फिर हमें क्या आता है? क्या आता है? गुस्सा। हमें गुस्सा आता है, हमें गुस्सा आता है और फिर हम क्या करते हैं? उसको टोकते हैं। टोको, यार आपको हमने समझाया था कि यहाँ नहीं देखना है, क्यों यहाँ पे बैठ के आप टीवी देख रहे हो? आपको समझ में नहीं आती कोई बात? फिर हम उसे टोकते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है पापा अब नहीं देखूंगा। फिर लेकिन 5 मिनट बाद फिर वो वहीं पे उसी सीट पे जाके बैठ के टीवी देखना चालू कर देता है। फिर हमें क्या आता है? और ज्यादा गुस्सा आता है, और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर हम क्या करते हैं? उसे पकड़ के ठोक देते हैं। तो दिस इज RTT थ्योरी। पहले हम रोकते हैं, फिर हम टोकते हैं, और फिर नहीं मानता तो हम उसे ठोक देते हैं। क्या ठोकने के बाद वो सही हो जाता है? अगर ठोकने के बाद सही हो गया होता तो हम भी आज एक अच्छे इंसान बन गए होते। Isn't it? अगर कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजा सकते हैं बीच में आप। तो what we do RTT, रोको टोको ठोको। ये बच्चा एक टीवी देख रहा है, इसको पहले हमने रोका, नहीं माना, हमको गुस्सा आया, हम इरिटेट हुए और हमने उसको दोबारा टोका कि बेटा ऐसे नहीं करना है। फिर भी वो नहीं माना तो हमने क्या किया? एक घंटा लेके उसके पीछे पड़ गए, उसको हमने टोक दिया। फिर भी बच्चा नहीं मानता है। फिर हम क्या करते हैं? उसको फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि यार जो तुझे करना है कर, भगवान अपने आप देखेगा। तो अभी हमने 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो जाना था कि चाइल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, जो कि ऊपर वाले ने हमारे पास भेजा है। हम हमेशा, भगवान हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसने हमें भेजा है। हम क्या करते हैं? वो गिफ्ट दोबारा से भगवान को दे देते हैं कि भैया आपका गिफ्ट आप ही को संभालो, आप ही संभालो अपने गिफ्ट को, हमें नहीं चाहिए, हम तो इसके ऊपर पैसा खर्च कर देंगे, इसकी पढ़ाई अच्छे से करा देंगे, इसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर देंगे, इसको रोक लेंगे, टोक लेंगे, ठोक लेंगे, उसके बाद ये आपका बेटा है, हमारा नहीं है। ऐसा होता है। तो we leave our gift to the God. Finally we hand over God's gift to God only.
जहाँ से आया था वहीं से वापस कर दिया कि इसकी सर्विस करके दोबारा भेजो। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ऐसा आपने जब आपका बेबी हॉस्पिटल नर्सिंग होम में हुआ था, तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर माल पसंद नहीं आया तो वापस हो जाएगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आपका माल है, आप ही को सही करना है, आप ही को रिपेयरिंग करनी है और आप ही को उसको एक अच्छी मशीनरी बनाना है। बच्चा जो हमारी नहीं सुनता है